आपको उम्मीद दिख रही है कि कुछ होगा या सिर्फ हंगामा होगा? नहीं नहीं, मैं बहुत इस मामले में बड़ा आश्वानित हूँ। देखिए, एक चीज इलेक्शन कमीशन ने बहुत दिन बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत दिन बाद एक बहस को जन्म दे दिया है, और वो बहस बड़ी वाजिब बहस है। और इससे सुप्रीम कोर्ट का कोई फायदा नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई, इससे कोई जजों के वेतन बढ़ जाएंगे या भत्ते बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई चिंता जाहिर की है तो इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश की चुनावी जो प्रक्रिया है, चुनावी सुधार है, और उसकी प्रक्रिया को लेकर के उनकी चिंता बहुत वाजिब है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि अगर आप पारदर्शी चुनाव प्रणाली की बात करते हैं, आप अगर देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, आप भारत के संविधान के अनुसार देश में सरकारों के निर्माण और विघटन की बात करते हैं, तो आपको वो व्यक्ति जो उस सर्वोच्च पद पर बैठ रहा है, जो इलेक्शन कमीशन नियुक्त होता है, और कुछ समय बाद वो इतना एक दो साल बाद, 3 साल 4 साल बाद वो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का बन जाता है, बहुत जिम्मेदार संवेदनशील पद पर पहुंच जाता है। और जब ऐसा होता है कि वो सत्ता पक्ष का जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो वो अपनी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, शिकायतें होती हैं, बेजा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, उस सत्ताधारी पक्ष के केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, वो बेजा इस्तेमाल, अंधाधुंध बेजा इस्तेमाल जब वो करते हैं, उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त या उनकी जो टीम है वो आंख बंद करके रह जाती है। उनको ये नहीं पता होता कि हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए एक छोटा सा पिद्दा सा राज्य है, और उस राज्य के लिए आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अब उसके बाद जब आप पूरा एक छूट दे रहे, खुली छूट, चलो जो मर्जी करो, रामलीला हो रही है कि आप चलो जो रावण वध, जो विभीषण वध, कुंभकर्ण वध जो करना है वो कर डालिए, और आप उसके बाद आप चिंता मत कीजिए। तो ये जो चीजें हो रही, इससे हमारी जो चुनाव प्रणाली की पर जो सवालिया निशान लग रहे हैं, और आम आदमी के मन में, जिसके लिए ये लोकतंत्र का गठन है, जिसके लिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस आदमी के मन में, वो जो अंतिम आदमी है, जो हमारी तरह आपकी तरह अपनी विचार की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ है, उसे पता भी नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो वकील साहब हो, विराग गुप्ता सरीखे प्रबुद्ध वकील हो, चाहे वो पत्रकार हो हम जैसे छोटे मोटे, या जो संसदीय प्रणाली में हम देख रहे हैं कि तमाम संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है, चाहे वो भारत की संसद हो, चाहे वो चुनाव प्रणाली हो, चाहे वो सूचना आयोग हो भारत का, चाहे राज्यों के जो सूचना आयोग हो। कहाँ कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है कि कहीं ग्रिल किया गया है, किसी अधिकारी को दंडित किया है राज्यों के चुनाव आयोग ने। और देखिए, केंद्र में जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन कमीशन, क्या हालत है उसकी? कोई अपॉइंट हुआ है? वो ढेर पड़ी हुई है, कोई इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो ये चुनाव आयोग जो सूचना कानून बनाया है भारत सरकार का, सूचना का अधिकार को जो कानून बनाया है, उसका कानून का पालन कहीं नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने वो नियम कायदे बना रखे हैं, लेकिन पालन कहीं नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने हर चीज का कानून भारत के संसद ने बना रखे हैं, लेकिन कानून की अवमानना का, जो जिसको कहते हैं कि उन कानून पर वज्रपात, कानूनों का चीरहरण, हम संसद के भीतर, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर, संसद सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट में, राज्य सरकारों में, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में देख रहे हैं, और पुलिसिंग सिस्टम किस तरह से काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो बहस है, ये बहस इस मायने में सार्थक है कि बहुत उपयोगी सुझाव आए हैं विराग गुप्ता साहब की वजह से, के क्षेत्र से, उनकी ओर से, और शरद जी ने, आप सब लोगों ने जो सुझाव दिए बहुत उपयोगी है। मुझे लग रहा है कि बहस आपको जारी रखनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।